बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में आरोही अपने मामा मामी के साथ रहती थी। आरोही के माता पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका था। आरोही की देखभाल के लिए आरोही के मामा आरोही को अपने साथ अपने घर लेकर आए थे। लेकिन आरोही की मामी स्वाति आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आरोही से वो सारा दिन घर का काम करवाती थी। स्वाति की अपनी एक बेटी थी, कावेरी। एक दिन स्वाति और कावेरी एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और कावेरी अपने नाखूनों पर बहुत सुंदर नेल पॉलिश लगा रही थी। कावेरी को इतना सुंदर नेल पॉलिश लगाता देख आरोही का भी नेल पॉलिश लगाने का मन हुआ। कावेरी, मुझे भी एक नेल पॉलिश लगाने को दो। तुम्हारे पास तो कितने सारे अच्छे अच्छे कलर के नेल पॉलिश हैं। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कलर के नेल पॉलिश है, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे सामान को नज़र मत लगाया कर। जब देखो तब मेरा सामान मुंह उठाकर मांगने के लिए चली आती है। क्या माँ ने तुझे समझाया नहीं है कि तू इस घर की नौकरानी है? इस घर की बेटी तो सिर्फ मैं हूँ। चल जा अब यहाँ से, मुझे शादी में जाने के लिए रेडी होना है। सारा मूड ही खराब कर दिया। कावेरी आरोही को सुना ही रही थी, तभी वहाँ पर स्वाति सच धज कर आती है। क्या हुआ कावेरी, मेरी प्यारी बेटी, तू इतना क्यों भड़क रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? अरे माँ, ये आरोही मेरी नेल पॉलिश मांग रही थी। मैंने इसे अच्छे से समझा दिया कि इस घर की बेटी मैं हूँ और ये नौकरानी है। क्यों रे कलमुही, तू मेरी बेटी की नेल पॉलिश मांग रही थी? वो ब्रांडेड नेल पॉलिश है। कभी देखी भी है तूने इतनी अच्छी नेल पॉलिश? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की नेल पॉलिश मांगने के लिए? तुझसे बर्तन मांजने के लिए कहा था, मांज दी है क्या तूने? और फर्श कितनी गंदी हो रही है। मुझे तो लगता है तू सिर्फ झाड़ू लगाती है, पोछा नहीं लगाती। पोछा क्या तेरी मरी हुई माँ लगाएगी? महारानी को नेल पॉलिश चाहिए। चल, जो काम पड़ा है वो खत्म कर और फ्रिज में जो कल का बचा हुआ खाना है वो खा ले। हम दोनों को शादी में जाना है। स्वाति अपने मामी की और कावेरी की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। स्वाति और कावेरी शादी में चली जाती है और आरोही फ्रिज में से कल का बचा हुआ खाना खा लेती है। आरोही अपने माता पिता को बहुत याद करती है और उनके तस्वीर के सामने बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप थे मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरी हर ख्वाहिश यूं ही पूरी हो जाती थी। लेकिन अब तो मेरी छोटी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मामी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। माँ, ऐसी ज़िंदगी किस काम की? आप अपने पास मुझे बुला लो। ऐसा कहकर आरोही रो रही थी कि तभी एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि आरोही की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आ रही थी। आरोही, मेरी प्यारी बच्ची, तू रो मत। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ स्वाति और कावेरी तेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब तेरे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। माँ, आप मुझे कहाँ भेजने वाली हो जहाँ जाकर मेरी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है? आरोही, इस गांव के बाहर एक घना जंगल है। वहाँ जाकर उस जादुई नेल पॉलिश के कुएं से नेल पॉलिश लेकर आना और वो लगाना। फिर देखना उस जादुई कुएं के नेल पॉलिश का कमाल। आरोही अपने आंसू पोंछकर उस जादुई कुएं से नेल पॉलिश लेने चली जाती है। आरोही उस कुएं के पास जाने के बाद उस कुएं से कहती है, जादुई कुआं, मुझे बहुत सुंदर सुंदर कलर के नेल पॉलिश चाहिए। आरोही के इतना कहते ही उस जादुई कुएं से बहुत सुंदर सुंदर कलर के नेल पॉलिश बाहर आ जाते हैं। आरोही इतने सुंदर नेल पॉलिश देखकर बहुत खुश हो जाती है और कुएं से धन्यवाद कहती है
तभी उस जादुई कुएं से एक आवाज आती है। आरोही, ये जादुई नेल पॉलिश है। इन्हें तुम अपने हाथों पर लगा लेना। फिर तुम जो भी काम करोगी वो तुरंत हो जाएगा और फिर तुम अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाओगी। लेकिन हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, यह नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं लगना चाहिए। ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर आरोही वह सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लेकर घर आती है और उन्हें अपने नाखूनों पर लगाती है। आरोही के हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। स्वाति और कावेरी भी शादी से लौटकर घर आती हैं। सुबह होने के बाद आरोही की मामी आरोही से कहती है, देख मनहूस लड़की, तेरे मामा आज शहर से आने वाले हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे से पकवान बना। और हाँ, घर की साफ सफाई भी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए उनके आने से पहले पहले, नहीं तो तू जानती ही है कि तेरी कितनी पिटाई होगी। स्वाति आरोही को सुना ही रही थी कि तभी कावेरी की नज़र आरोही के सुंदर हाथों पर जाती है। देखो ना माँ, इसके हाथों पर कितनी सुंदर नेल पॉलिश है। मुझे तो लगता है जरूर इसने रात को मेरी नेल पॉलिश चुरा कर लगाई है। नहीं नहीं कावेरी, ये नेल पॉलिश तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरी माँ की नेल पॉलिश है। मैं माँ का पुराना बक्सा देख रही थी, उसी में ये पड़ी थी। आरोही कावेरी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने के लिए चली जाती है। आरोही ने जादुई नेल पॉलिश लगा कर रखी थी, इसलिए घर का सारा काम तुरंत हो जाता है। कावेरी स्वाति से कहती है, देखिए ना माँ, उस आरोही के बच्चे के पास उसके माँ के कितने सुंदर नेल पॉलिश है। मुझे भी वह नेल पॉलिश चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज़्यादा उसके हाथ सुंदर लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुझे उस कलमुई आरोही की नेल पॉलिश चाहिए तो मैं उसे अभी छीन कर लाती हूँ। मैं तुझे उदास नहीं देख सकती मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहकर स्वाति आरोही के पास जाती है और उसे कहती है, ओ आरोही महारानी, वो तेरी माँ की जो नेल पॉलिश है वो मुझे दे दे। आरोही अपनी मामी की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मामी और कावेरी कितनी लालची थी और जादुई कुएं ने किसी भी लालची इंसान के हाथ में वह जादुई नेल पॉलिश देने के लिए मना किया था। आरोही अपनी मामी को वह नेल पॉलिश देने के लिए मना कर देती है। मामी, आप चाहे जितना भी मुझे मारे, लेकिन मैं वह नेल पॉलिश आपको नहीं दे सकती। वह नेल पॉलिश मेरी माँ की आखिरी निशानी है। स्वाति आरोही की बहुत पिटाई करती है, लेकिन आरोही अपनी मामी को वह नेल पॉलिश नहीं देती है, क्योंकि आरोही जानती थी कि वह नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के पास जाने के बाद उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद स्वाति वह जादुई नेल पॉलिश चुराने के लिए आरोही के रूम में आ जाती है। आरोही ने वह नेल पॉलिश बहुत ही संभाल कर रखी थी, लेकिन स्वाति बहुत ही चालाक थी। वह नेल पॉलिश ढूंढी लेती है और अपनी बेटी को देती है। ले मेरी बच्ची, यह नेल पॉलिश उस मनहूस ने बहुत ही छुपा कर रखा था, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। कावेरी बहुत खुश होकर वह नेल पॉलिश लगाती है। कावेरी जैसे ही वह नेल पॉलिश लगाती है, उसके हाथ जल जाते हैं। कावेरी बहुत चिल्लाने लगती है, आप प्लीज ये आग बुझाओ। ये कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरे हाथ जल रहे हैं। माँ प्लीज ये आग बुझाओ। स्वाति वह आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह आग बुझती ही नहीं। फिर स्वाति आरोही को बुलाती है और कहती है, हे तेरी माँ की ये कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथ जल गए? मामी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है। जादुई नेल पॉलिश? लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये तुम्हारी माँ की है। आरोही अपनी मामी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई कुएं के पास भेजकर यह नेल पॉलिश दिलाई थी। स्वाति सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत पछताती है
और आरोही से कहती है, आरोही, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तो हम दोनों माँ बेटी की हकीकत जानती थी कि हम दोनों कितनी लालची हैं, इसलिए तो वह जादुई नेल पॉलिश देने के लिए मना कर रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं, एक आरोही और एक कावेरी। स्वाति के इतना कहते ही कावेरी के हाथ की आग बुझ जाती है। जादुई कुएं के जादुई नेल पॉलिश के मदद से आरोही अपनी मामी के दिल में जगह बना लेती है और आरोही अब अपनी मामा मामी और कावेरी के साथ बहुत हंसी खुशी से रहने लगती है।